हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आपका मित्र करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में एक और शानदार कानूनी जानकारी के साथ। आज मैं झारखंड हाई कोर्ट के एक बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। यह जजमेंट 498A से संबंधित है। आजकल एक ट्रेंड आप लोग देख रहे हैं कि जब हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी बात को लेकर के कोई डिस्प्यूट हो जाता है और वो डिस्प्यूट बढ़ जाता है तो महिलाओं के द्वारा यानी जो कि पत्नियां होती हैं उनके द्वारा थाने में एफआईआर दर्ज करा दी जाती है या तो कोर्ट में केस कर दिया जाता है। और इस एफआईआर या मुकदमे में ना सिर्फ पति और उसके माता पिता बल्कि दूर दराज के रिश्तेदारों को भी आरोपी बना दिया जाता है। बहनों को भी आरोपी बना दिया जाता है, यहाँ तक कि उन बहनों को जिनकी शादी हो गई है और उनके जो हस्बैंड हैं यानी कि उस महिला के जो नंदोई हुए उनको भी आरोपी बना दिया जाता है। हालांकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में चिंताएं व्यक्त की हैं और कई जजमेंट दिए हैं। मैंने भी 498A के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के कई जजमेंट्स पे बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाए हैं। आप लोगों ने उन वीडियो को बहुत सराहा भी है। तो आज का जो जजमेंट है, इस जजमेंट में भी झारखंड हाई कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है पत्नियों के द्वारा ससुराल के दूर दराज के रिश्तेदारों को फंसाने के बारे में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े आखिरी तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था, केस फैक्ट क्या थे और फाइनली झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया। साथियों, सबसे पहले केस के फैक्ट पर नजर डालते हैं। ये झारखंड रांची के धनबाद का मामला था। शादी हुई थी 8 जून 1998 को और ये कहा गया कि शादी में घर गृहस्थी का सामान, नगद पैसे, तमाम चीज़ें दी गई थी। दोनों के दाम्पत्य संबंधों से 2 बच्चे भी पैदा हुए। इसी दौरान महिला अपने पति के साथ नोएडा में जा कर के शिफ्ट हो गई और उसका पति वहाँ पर कुछ बिजनेस चलने लगा। उसके पति का बिजनेस थोड़ा सा डाउन होने लगा तो पति अपनी पत्नी पर यह दबाव बनाने लगा कि अपने पिताजी के यहाँ से पैसे लाए, उसको नया बिजनेस शुरू करना है। इसके बाद एफआईआर में यह आरोप लगाया गया कि एक दिन उसकी ननंद आती है नोएडा, उसके साथ गाली गलौज हाथापाई करती है और दबाव डालती है कि अपने पिता से वो पैसे दिलाए उसके भाई के नए बिजनेस को शुरू करने के लिए, क्योंकि उसका जो पुराना बिजनेस था वो बंद हो चुका था। और हस्बैंड की जो बहन थी यानी उस महिला की ननंद अपने भाई के कैरियर को लेकर के बड़ा परेशान थी। इस तरीके से आरोप लगाते हुए 498A आईपीसी में एक एफआईआर दर्ज करा दी जाती है और इस एफआईआर में पति और उसके घर वालों के साथ साथ उसकी शादीशुदा बहन और उसके हस्बैंड यानी नंद और नंदोई को भी आरोपी बना दिया जाता है। पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में चार्जशीट फाइल की जाती है आईओ के द्वारा। चार्जशीट फाइल होने के बाद मजिस्ट्रेट की न्यायालय उसमें कॉग्निजेंस लेती है। मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा कॉग्निजेंस लेने के उपरांत नंद और नंदोई दोनों के द्वारा झारखंड हाई कोर्ट के समक्ष इस मामले को चैलेंज किया जाता है। 482 सीआरपीसी में इस मामले को चैलेंज किया जाता है। तो अब देखते हैं कि हाई कोर्ट के समक्ष किस तरीके का आर्गुमेंट होता है और हाई कोर्ट के द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है और फाइनली क्या जजमेंट दिया जाता है। साथियों, 498A के इस क्रिमिनल केस के अगेंस्ट ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट में नंद नंदोई के द्वारा एक क्रिमिनल पिटीशन फाइल की जाती है। क्रिमिनल MP नंबर 2579/2013 राकेश राजपूत एलियाज राकेश एंड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स। और इसको दाखिल करके इनके एडवोकेट्स के द्वारा आर्गुमेंट करते हुए ये कहा जाता है कि हम हैदराबाद में रहते हैं, वी आर लिविंग एट हैदराबाद, और ये जो इंसिडेंट है वो धनबाद का है और नोएडा का है। एफआईआर में एक डेट मेंशन की गई थी 2 अप्रैल 2013 और ये कहा गया था कि इस दिन नंद ने आकर के वहाँ पे मारपीट की और गाली गलौज की, डाउरी की डिमांड की। तो आर्गुमेंट करते हुए आरोपियों को वकील के द्वारा कहा जाता है कि उस दिन यानी 1 अप्रैल 2013 को तो वी आर ट्रैवलिंग, हम ट्रेन में थे और इस संबंध में रेलवे डिपार्टमेंट के जो भी रिलेवेंट एविडेंसेस थे, डॉक्यूमेंट एविडेंस, उनको कोर्ट में फाइल किया जाता है। और चूंकि हम ट्रेवल कर रहे थे तो मारपीट करने का, हमारा नोएडा में होने का प्रश्न ही नहीं उठता। लिहाजा पूरा मामला फर्जी है, सारे आरोप फर्जी लगाए गए हैं और जो आरोप लगाए गए हैं वो साधारण प्रकृति का है। देयर इज नो एनी स्पेसिफिक रोल असाइन्ड इन द एफआईआर ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन्स।
कोई भी खास भूमिका का खुलासा एफआईआर में नहीं किया गया, यह आर्गुमेंट किया जाता है। अब महत्वपूर्ण बात है जो कोर्ट के द्वारा कही जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है और ये जजमेंट में टिप्पणी की जाती है। देख लेते हैं हाईकोर्ट के द्वारा क्या कहा जाता है। साथियों, झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि अभी हाल ही में हमने कहा था कि 498A का मिसयूज हो रहा है और उस पर चिंता व्यक्त की थी, उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर्टिकुलर केस में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा जाता है, पति या उसके रिश्तेदारों के हाथों क्रूरता को दंडित करने के प्रशंसनीय उद्देश्य से भारतीय दंड संहिता की धारा 498A को कानून में शामिल किया गया था। हाल के वर्षों में वैवाहिक विवादों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और ऐसा प्रतीत होता है कि कई मामलों में आईपीसी की धारा 498A का दुरुपयोग किया जा रहा है। छोटी मोटी वैवाहिक झड़पें अचानक शुरू हो जाती हैं जो अक्सर गंभीर रूप धारण कर लेती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाती है। जघन्य अपराध जिसमें परिवार के बुजुर्गों को भी पत्नियों के द्वारा झूठा फंसा दिया जाता है। हाँ दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई और आगे कहा जाता है कि इन दोनों आरोपियों पे जो आरोप लगे हैं वो समान व सर्वव्यापी आरोप हैं जो जर्नल लगाए जाते हैं, कोई विशिष्ट भूमिका का खुलासा नहीं किया गया। और 498 के तहत ये मामला जो दर्ज हुआ था, इस पे फाइनल जजमेंट करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट्स का जिक्र किया जाता है। एक तो गिरफ्तारी के संबंध में जो अरनेश कुमार का एक लैंडमार्क जजमेंट है, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 का है, डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, ये 2010 का जजमेंट है। गीता मल्होत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2012 का है, जिसमें परिवार वालों को, रिश्तेदारों को फंसाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है। के सुब्रा वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना 2018 का है, जिसमें यह कहा गया था कि द कोर्ट शुड बी केयरफुल इन प्रोसीडिंग अगेंस्ट डिस्टेंट रिलेटिव्स इन क्राइम्स पर्टेनिंग टू मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट एंड डाउरी डेथ, कि जहां पर वैवाहिक विवाद और डाउरी डेथ के मामलों में दूर के रिश्तेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो, वहां पे कोर्ट को बहुत ही सावधानी से देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से इन सारे जजमेंट्स का जिक्र किया जाता है। फाइनली झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा नंद और नंदोई के खिलाफ जो 498A की जो चार्जशीट फाइल हुई थी, प्रोसीडिंग कोर्ट में शुरू हुई थी, उसको क्वैश कर दिया जाता है। संज्ञान के आदेश को खंडित कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है और कार्यवाही को खत्म कर दिया जाता है। तो साथियों, यह तो 498A की चार्जशीट को खंडित करने के संबंध में दूर दराज के रिश्तेदारों को फंसाने के खिलाफ एक झारखंड हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अब चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें और मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाती है आपको अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहा करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।